हेलो, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाएं। चलिए, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था कल और उसका आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलवाया था भाग विधि के द्वारा। हम एससीएफ की भाग विधि को पढ़ रहे हैं और वो आपको लग रहा होगा कि लेंदी प्रोसेस है। हाँ, ऐसा है, लेकिन बोला भी यही जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है कि भाई लेंदी प्रोसेस से करिए। हाँ, देखो क्वेश्चन किस तरह का बनता है, मैं एक बार आपको वो क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ एक बार। हाँ, तो सबसे सिंपल चीज मैं आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए कि आपसे बोल दिया जा रहा है कि 12 और 48 का एचसीएफ निकालें, तो क्या होगा? आप क्या मजाक कर रहे हो यार? मैं कहूंगा भाई, अब कल मैंने सिखाया था आपको कि 12 को आप 48 में भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है? 4 बार, और 48 पूरा पूरा चला गया। यानी कि अगर आपका यहाँ पर 12 से भाग देने पर पूरी पूरी चला जाता है तो आपने यही तो देखा। हाँ, कि ये 12 आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। क्या बात है यार! यानी कि ऐसा भाजक, या फिर मैं हिंदी इंग्लिश में बोलूं तो डिवाइजर, जिसका संख्या में भाग देने पर पूरी तरह चला जाए तो वो हो गया आंसर। अरे ये ठीक था। आगे मैं अगर जाता हूं, मैं बोलता हूं 24 और 90 का एचसीएफ निकालो। निकाल के दिखाओ, भाग विधि से ही करना है ना। हाँ, सर्कल वाले का 4 आया था, अच्छी बात है, अभी हम सॉल्व भी करेंगे, है ना। तो आप कैसे करोगे सर? 24 का आप डिवाइड करने बैठ गए 90 में, तो आपने कहा सर 24 दिया 72, कितना आया? 18। फिर 18 का किस में भाग दोगे आप? 18 का किस में भाग देने वाले हो आप? जिससे पहले भाग दिया है 24 में। तो 18 कम 18 बचे कितने? 6। फिर 6 का आप किस में देने वाले हो? 18 में। तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार, और कंप्लीटली जा रहा है। तो यहां आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आएगा? जो जिससे पूरी तरह डिविजिबल है। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा बनता है सर? क्यों करा रहे हो ये आप डायरेक्ट ही क्यों नहीं बता देते हो यार? दिमाग खराब कर रखा है आपने। तो मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट ही बताने जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, है ना। आइए, मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा और उस क्वेश्चन को इस तरह से मैं पूछ रहा हूं आपसे कि डिवीजन मेथड से मैं से पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते वक्त नीचे, ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 2 2 13 है और आखिरी या बोल सकते हैं लास्ट डिवाइजर 35 है, तो दोनों नंबर्स क्या होंगी? जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। जिसको आ गया, और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब क्वेश्चन में दम है इसमें। ठीक है। तो जिनकी दिक्कत हो रही है भाई, मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि डिवीजन मेथड से अपन को क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते समय आपसे बोला जा रहा है ऊपर से नीचे, यानी कि अप टू डाउन। हाँ, वो तो हमें पता है। बोले ठीक है। भागफल का क्रम, भागफल को हम बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट का जो क्रम है वो क्या है? 2 2 13 है, और लास्ट डिवाइजर आपका 35 है, यानी कि अंतिम भाजक। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? ये क्या कह रहे हो आप? मैं वही समझा रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। आप मुझे बताइए, यहां 3 1 3 क्या है? ये 3 1 3 क्या है? ये क्वोशिएंट ही तो है अपने। और यहाँ 24 18 क्या है? और 6 क्या है? ये भाजक है अपने। आ रही बात समझ में? चलो, तो अब अपन को संख्या ही तो निकालनी है, और संख्या क्या होगी? संख्या वो होगी जो एक में दूसरे का डिवाइड किया गया है, छोटे में बड़े का। भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, है ना। हाँ। अब क्लियर है? चालू करें? चालू करो सर। तो मैं कहता हूं कि ये भागफल का क्रम ये है, तो 13 13 बार जा रहा होगा लास्ट में। अगर मैं नीचे से भाग शुरू करता हूं तो ये 13 बार जा रहा होगा। और किससे भाग दिया होगा आपने? 35 से। यहां एक संख्या आई होगी
और वह संख्या इसके जाकर 0 बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट होता है वह तो पूरी तरह से जाएगा। यानी कि आपकी एक संख्या बन के आएगी जो कि 35 × 13 होगी, जो कि यहां कहीं होगी 455। जिस तरह से 18 बनाए ना, वैसे 6 × 18 से 18। अब आप ये कहोगे कि सर ये जो 455 है ये किस तरह के अब यूज में आने वाला है? मैंने कहा कि ये 455 कैसे आया? 455 ये है और उसको आपने क्या किया? कोशेंट से गुणा किया। देखो ये रहा 2, 455 को आपने कोशेंट से गुणा किया, कितना आ गया? जो भी आ गया। अब ये जो कोशेंट से गुणा हो गया तो इसके यहां कितना आएगा? 18 एकम 18 और गुणा कर दिया आपने, और अपने पास कुछ ऐड होगा, कुछ ऐड होगा इसमें। क्या? 18 एकम 18 और ये 6 ऐड हुआ है ना, जब भी तो 24 बना है। ओ, यानी कि 945। और आपको जान करके काफी अच्छा लगने वाला है कि 945 हमारी पहली संख्या आ चुकी है। क्यों सर, आपको कैसे पता चला कि ये पहली संख्या है? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जो छोटी होती है वो पहली संख्या होती है। तो यहां से हमारे पास निकलकर जो आता है वो 24 आ गया, और 24 हमारी क्या है? पहली संख्या है। मैं दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूं जिससे कि आप रिलेट कर पा रहे हो, है ना, रिलेट कर पाए आप, चीजें वही हैं। हाँ, राजकमल पहले पूरा तो हो जाने दो भाई। हाँ, अब आते हैं सर दूसरी नंबर निकालो। तो मैं क्या करूंगा? अब आप मुझे बताओ 90 कैसे आया होगा? 90 आया होगा सर, ऐसे आया होगा 90। 24 दिया 72 और 18, यानी कि भागफल और भाजक, यानी कि 2 से गुणा किया है आपने या किसी संख्या से गुणा किया है। मैंने कहा ठीक है, तो 945 × 2 भागफल से गुणा किया, और क्या जोड़ू? 455 जोड़ दो। वेरी गुड, यानी कि 2345 आपकी क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी। तो ये एक तरीका है जब आप रिवर्स। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज है जब आपको इस तरह से दे रखा हो, भाग विधि में भागफल दे रखे हो या कोशेंट दे रखा हो, लास्ट डिवाइजर दे रखा हो, तो कौन सी 2 नंबर से वो निकालना है रिवर्स जाके। आगे चले, एक क्वेश्चन और करें इस पे, करोगे? चलो आओ, मजा आएगा यार। देखो चीजें इस तरह से बनती हैं, आप सीखोगे तभी तो करोगे, वरना कैसे करोगे? ठीक है। 35 ऐड क्यों सर? प्रोसीजर है, ऊपर वाले प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। टेंशन ना लो भाई, सब चीज समझ में आ जाएगी, चिंता मत करो। चलो कर लो, तुम कर लो, है ना। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उस पर ध्यान थोड़ी है, लेकिन तुम्हें बस करना है तो तुम कर लो कमेंट। कमेंट ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, क्वेश्चन हो चाहे नहीं हो बात अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। एचसीएफ निकालिएगा, किस किस का? 1260, 2376। एचसीएफ निकालें प्लीज। कैसे करोगे? 1260 में आप सबसे पहले भाग दोगे 2376 में 1260 का। कितनी बार जा रहा है? एक बार। 1260 आ गया, 6 आया, ये कितना आ गया सर? 1 आ गया, और ये आ गया 1 1, 1116। अब 1116 का भाग जाएगा किस में जाएगा? बोलो, अभी सिखाया था। 1116 का भाग जाएगा 1260 में, पहले वाले भाजक में। कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 1 1 6, 10 में से 6 गए तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 144। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब 144 का भाग जाएगा किसमें? बोलो किस में जाएगा बताओ? उससे जस्ट पहले वाले में, 1 1 1 6 में। समझ में आ रहा है ना प्रोसीजर? आएगा धीरे धीरे तो आता है, और क्या। कितनी बार जा रहा है? 7 बार। 7 नहीं,
7 चौके 28, 7 बार जा रहा है क्या? कितना आ रहा था 7 बार जाने के बाद? 1008। ये कितना बचा? 16 में से 8 गया तो 8, 108। अब 108 में फिर 144 का भाग देंगे आप, देंगे? कितनी बार जा रहा है? एक बार। कितना बच रहा है? 36। 36 में 108 का भाग चला जाएगा। यस। कितनी बार जा रहा है? 3 बार। ओ, तो आप देख पा रहे हो इस एचसीएफ का निकालने पर हमारा जो एचसीएफ आया वो 36 आया। अब एक प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या? प्रोसेस समझ में आया? जिससे हम संख्या से शुरू किया था, फिर आपका जो शेषफल आया उसको फिर आप जिससे भाग दिया उसमें डिवाइड कर दिया, फिर उससे जो शेषफल आया पहले वाले डिवाइजर में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद इस तरह से प्रोसीजर चलता चला गया और आपका जो एचसीएफ आ गया लास्ट में वो 36 आ गया। अब इसी प्रोसेस को ये कह देते हैं लोग कि यार ऐसी बात है, यहां ऊपर से नीचे, अभी बता रहा था ना ऊपर से नीचे का मतलब क्या है, लिखना पड़ता है ये बच्चे को, ऊपर से नीचे यानी कि अप टू डाउन। आपका जो कोशेंट है वो कितना है? 1, 1, 7, 1, 3 है। कोशेंट मतलब भागफल, ठीक है। और एक चीज और देखते हैं, डिवाइजर जिससे आपने भाग दिया है, डिवाइजर भी निकालना है, भाजक। और भाजक क्या क्या है? भाजक से मतलब नहीं होता अपन को केवल पूरा भाजक नहीं देगा वो, अपन को बोलेगा लास्ट भाजक, लास्ट। तो लास्ट वाला है 36। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? मैंने पता है क्यों किया ऐसा, आपको वो प्रोसेस समझा दूंगा अब मैं, बैठ जाकर, पीछे से जाकर आगे से जाकर, अब समझ में आ जाएगा पूरा। अब मैं चाहता हूं कि अब आप सोचें कि आपको ये दोनों संख्याएं निकालनी है। कौन दोनों? ये वाली संख्या और ये वाली संख्या। भाई क्वेश्चन यही तो था, पिछले वाले में यही था क्वेश्चन कि डिवीजन मेथड से जाओ, आपको ऊपर से नीचे भाजक दे रखे हैं मैंने 3, आपका लास्ट डिवाइजर 35 है, वो दोनों संख्याएं निकालो जिनके ऊपर बात कर रहे हो आप। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कैसे आया? विकास, जिस भागफल होता है ना, ये यही तो होता है भाई, जितनी बार भाग जा रहा है। अब चालू करें प्रोसेस, अब उल्टा प्रोसेस चालू करते हैं। हाँ पता है संख्या वो है, लेकिन आपको अब समझने में आसानी होगी, फिर बार बार नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, आओ सर चालू करो। तो मैंने कहा भाई अंतिम भाजक 36 है मेरा, तो ऊपर से नीचे है तो नीचे वाला ही काम आएगा, कौन? भागफल। तो 36 दिया 108, सबसे पहली जो अपने पास यहां निकल कर आ गया, एक स्टेप आ गया अपना, 108 आ गया ये वाला सबसे पहले। अब 108 आने के बाद में अब आगे क्या करोगे? 108 को लेके चलोगे साइड में, इनटू, अब किससे गुणा करोगे? उसके अगले भाजक से जो कि 1 है, सॉरी भागफल से। ठीक है, अब इसमें आप 108 में 1 से गुणा करोगे। ठीक है, 108 में आपने 1 से गुणा किया, अब आप क्या जोड़ोगे? पहले वाला डिवाइजर। अब मेरे को तरीका बता दूंगा पूरा। 144 आ गया। ठीक है, अब आगे 144 में क्या करोगे सर आप? उससे जस्ट पहले वाले डिवाइजर को, सॉरी भागफल को, तो भागफल का गुणा करना है और डिवाइजर को जोड़ते जाना है। अच्छा सॉरी, 108 जुड़ेगा, तो ये कितना आ रहा है? 7 चौके 28, 8 और 8 16। ठीक है भाई, मजे आ गए, 1116 आ गया ना। अब क्या करोगे? फिर ले लो 1116 और इसमें क्या गुणा करो? 1, और क्या जोड़ो? 144। प्रोसीजर इस प्रोसीजर है, तो कितना हो गया? इनको जोड़ने पर पूरा 1260। ये लो 1260। अब 1260 में लास्ट वाला और है बस 1, और क्या जोड़ दो? 1116, तो क्या आ गया? 2376। तो जो लास्ट की जो दो संख्याएं हैं, यही वो दोनों मेजर संख्याएं हैं जो आपकी आती हैं। आ गया ना? इसलिए सब्र किया करो भाई साहब। अगला क्वेश्चन देता हूं, चलो करके बताओ। नेक्स्ट, डिवीजन मेथड से ये आपने पहले भी नहीं किया हुआ है ना, पहले वाले में भी नहीं हुआ है, पहले फाउंडेशन में ये तरीका, ये अभी पहली बार हो रहा है। डिवीजन मेथड में हुआ है, हाँ, लेकिन इतना अच्छे समझ में नहीं आया होगा वो, अब आ गया होगा। डिवीजन मेथड से
अप टू डाउन जाने पर कोशेंट 313 है और लास्ट डिवाइजर 6 है, तो दोनों नंबर्स बताओ कौन कौन से हैं। मेडिक्योर बोला, SCF सत्य थे। टाइम्स अप हो गया भाई। देखो सर कैसे करना है, अब तो जान गए आप। क्या करोगे, लास्ट डिवाइजर लूंगा, लास्ट को भागफल से कर दूंगा और यहाँ 0 जोड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है 18 आएगा। अब 18 आ गया, 18 को ले लेंगे। अब जिससे आपने किया था तो वहीं पर आपको जोड़ना होगा लास्ट में, लेकिन भागफल से गुणा करेंगे पहले, फिर 6 जोड़ेंगे, तो ये हो गया 24। इसी तरह से 24 अगला भागफल क्या है, 3 है, फिर उसमें 18 जोड़ देंगे, 72 और 18 90। तो आपकी जो दो संख्याएं होंगी लास्ट की वो ये दोनों होने वाली हैं, 24 और 90। आ गया आंसर। सही है, सही है, मस्त। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। आज आपको सीखने में मिल गया है और उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा यहाँ तक। अब SCF में हम आगे चलते हैं। आओ सर, SCF में थोड़ा सा आगे चलते हैं। आइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक और शानदार तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है सर, डिफरेंस मेथड। सर डिफरेंस मेथड इतना आसान है क्या? हाँ, इसके पीछे की कहानी पूरी जानेंगे, फिर आपको आंसर देने में आसानी होगी। ठीक है, डिफरेंस मेथड। सर लास्ट डिवाइजर तो SCF ही होता हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात कही है आपने, लास्ट डिवाइजर तो SCF ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सही बोले हो। ठीक है, फुल सिलेबस के लिए कहीं और भी एनरोल करना पड़ेगा क्या? इसी बैच में हो जाएगा? इसी बैच में हो जाएगा और कोर्स एनरोलमेंट का पैसा नहीं लगता है ना। अगला कोर्स आएगा तो वो यहां से कंटिन्यू होगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अब चलें आगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, डिफरेंस मेथड अब सीखना शुरू करते हैं अपन लोग दोनों, है ना। आओ, तो 144, 180, 192, अगर मुझे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताओ? डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस मेथड कहता है कोई भी दो संख्याएं जिनके बीच डिफरेंस मिनिमम हो, कोई भी दो संख्याएं जिनके बीच डिफरेंस मिनिमम हो, या तो जो डिफरेंस आया वही SCF होगा, या उसका फैक्टर SCF होगा। एग्जाम्पल हमारे पास पड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों का जो डिफरेंस आ रहा है मिनिमम कहां आ रहा है, इन दोनों के बीच में तो आ रहा है। तो जो डिफरेंस है वो कितना है, 12। तो आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि 12 क्या ये तीनों में डिविजिबल है। 12 इससे है, 12 इससे है, 12 इससे है, यस, तीनों से डिविजिबल है, तीनों में भाग जा रहा है, यानी कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 हो जाएगा। तो सर इससे हमें आसानी होती है क्या? बहुत बहुत ज्यादा आसानी होती है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं जो होमवर्क में दिया था वो वाला। यही था ना, 876, 492, 1824 और 1960। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको। तो मैंने क्या तरीका बताया अभी, वही तरीका अपनाए अब आप। मिनिमम डिफरेंस, तो मिनिमम डिफरेंस कहां मिल रहा है, कहां मिल कर रहा है? तो हम ये कहेंगे सर देखो ये रहा, कोई भी दो संख्या है, कोई भी, है ना। क्योंकि SCF कहता है कि अगर आप मेरे को देख रहे हो ना इनमें, तो मैं इनके अंदर क्या रहूंगा, मौजूद रहूंगा भाई। मैं SCF हूं ना, इसलिए मैं इनके अंदर रहूंगा, ये बोलता है ये बात।
बोले ठीक है। तो आपने जब मिनिमम डिफरेंस निकाला तो कितना है 36 136। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं। अब या तो आपका एचसीएफ ये होगा या फिर इसके टुकड़े होंगे। अब कैसे करेंगे टुकड़े? तो ये 136 किसके टेबल में आता है? 17 के टेबल में आता है ना, या किस में आता है? 17 8 आता है ना, 17 इंटू 8। चलो अच्छी बात है, आता है तो बढ़िया है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 एकम 8 और नहीं, तो यानी कि 8 तो नहीं होगा सर पूरा, आपको देखना पड़ेगा 4। अब 4 से है, यस सारे हैं, लास्ट के 2 डिजिट देख रहा हूं, ठीक है। तो 4 पास हो गया। अब हमें किससे और चेक करके देखना है? 17 से, क्योंकि अगर 17 पास होता है तब तो मैं 17 चौके 68 बना दूंगा, वरना 17 फेल हो जाएगा। अब 17 से चेक किया मैंने पहला ही, 17 3 51, 17 5 85 नहीं है, तो पहला ही 17 से नहीं है, तो 17 भी आउट हो गया। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो केवल और केवल 4 हो जाएगा। बताओ, कंपैरेटिवली बाकी मेथड से हमें यहाँ कम दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए ये मेथड मुझे थोड़ा सा पसंद भी है ना, आसानी से निकल जाती हैं चीजें इसी वजह से। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं ना एचसीएफ के, अच्छा लगेगा आपको। हाँ हाँ, जिनको नहीं आया वो अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना भाई, है ना। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए कैसे करेंगे भाई। डिफरेंस क्या आ रहा है, कहां से लोगे डिफरेंस? ये रहा, और ये डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना निकल कर आया सर? 1942 में से 1492 अगर आप घटा रहे हो ना, तो 0 14 में से जाएंगे तो 9 और 5, और ये हो जाएगा 450। अब देखो कितना प्यारा तरीका है, मैं बताता हूँ ना यार आपको। देखो यार 450 हो सकता है क्या किसी भी केस में? बोले सर 450 का तो नामो निशान नहीं है। कारण क्या है कि जीरो तो कहीं है ही नहीं। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, 45 को अलग कर दूंगा, क्योंकि जीरो तो उड़ गया। अब 45 को ले आता हूं, आ जाओ बेटी। चलिए अब 45 क्या कह रहा है मेरे से कि यार 45 तो आपने जीरो उड़ा दिया सर। हाँ जीरो उड़ा दिया। अब आप ये कह सकते हो कि यार 5 भी उड़ाओ, मैं बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि सिवाय मेरे पास इवन नंबर, केवल एक ही इवन नंबर है। बाकी तो देखो 45 450 में देखो क्या क्या है मेरे पास सर, 225 यानी कि 15 का स्क्वायर, 2 इंटू 15 के स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यही तो कहानी है। बोलो भाई, तो ना तो कोई 25 से जा रहा है और 9 से देख लो बस, अब बाकी 2 आंसर हो जाएगा। नहीं तो 9 से कैसे चेक करोगे? सम ऑफ डिजिट, 9 और 2 11 और 5 16, 10 और 6 16, नहीं है, एक से ही नहीं है तो किसी से नहीं है, खत्म, आंसर केवल 2 ही आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत आसान है, वरना बहुत दिमाग लग जाता है इनमें। ओनली 2 ही होगा भाई सब, प्रीवियस वाला। हाँ एक बच्चा क्या कह रहा है, सर एलसीएम मेथड इससे भी आसान होगा, ट्राई करो सर। वासुदेव ने दिया है ज्ञान। वासुदेव फिर ये बताऊं नहीं क्या भाई? कभी तो तुम बिल्कुल इतने बन जाते हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, और कभी तुम इतने इंटेलिजेंट हो जाते हो कि दिमाग से परे चल जाता है मामला। हाँ, क्योंकि तुम्हारा 2 से भाग चला गया तो तुम खुश हो गए, अरे देख 2 से भाग तो जा रहा है सब में। भाई तरीका जो चल रहा है उसी पर तो बात करेगा ना मास्टर। जब भाग विधि चल रही थी तब मैंने तुमसे कहा था कि टोकना नहीं भाई, भाग विधि से करा रहे थे 12 और 48 को, 24 और 90 को। तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की बात है, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसी पर ही काम चलेगा ना भाई। लेकिन तुम होशियार चंद हो, फिर तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में जब ये लगाएंगे और उससे सॉल्व नहीं होगा, फिर तुम हमको ही रोओगे बाद में, बोले यार देखो सर हमें से तो हो ही नहीं रहा है, मुझे तो कंसेप्ट ही बेकार हो गया मेरा। इसलिए ध्यान दिया करो जब पढ़ाया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए सर, 234 519 786, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के बताओ। बताओ भाई, तरीका वही है, डिफरेंस मेथड। तो मिनिमम डिफरेंस कहां से क्रिएट हो रहा है, बोले यहां से। तो जब डिफरेंस अगर आप निकाल रहे हो तो वो निकल कर आएगा 519 में से 234 घटा दिया तो 9 में से 4 गया तो 5, और 11 में से 3 गया तो 8, और 4 में से 2 गया तो 2, 285। अब आप फिर कहोगे सर 285 तो खुद संख्या ही नहीं है, बोले 5 होगा ही नहीं सर। तो मैंने फिर इसके टुकड़े करना गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा, इससे कम आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये और कम आ रहा है, 786 और 519, तो ये 267 ही आ रहा है। ये कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ ठीक है, फिर तो ये ले लेते हैं, मिनिमम वाला ले लेते हैं। तो 7 और 2 9 और 6 15, यानी कि यहाँ 3 से तो ये जा ही रही है सर। 3 से जा रहा है कि देखना, 9 9 और 5 14 और 1 15, 8 से 15 और 6 21, 3, केवल 3 है। तो देखिए 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 89। 89 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। पता है ना आपको प्राइम नंबर है या नहीं पता है? अरे 87 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 89 प्राइम नंबर है। तो 89 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं होगा। आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो डिफरेंस मेथड आपको समझ में आ गया कि कैसे आप किसी भी संख्या का इस तरह से सॉल्व करके मामला सेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ भाई साहब? बोले सर क्लियर हो गया। सर 89 कहां से आया? शीतल, शीतल इस 267 के टुकड़े कर दिए, फैक्टर किए हैं। और एक भाई ने इंग्लिश लिखी बहुत तगड़ी वाली, अंकित सिंह, 83 एंड 87 आर प्राइम नंबर। सॉरी अंकित सिंह, लेकिन 87 29 का मल्टीपल होता है, 29 या 87। ठीक है, चलिए ठीक है। 285 लेते तो गलत होता क्या? फिर बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो, क्यों होता गलत? उससे भी सही होता, क्योंकि ये भी तो 3 से जा रहा है, उससे भी ठीक होता। मिनिमम लेने से थोड़ा अच्छा लगता है बस। आगे चलें? ओके चलो, अगला क्वेश्चन। अगला, अब जैसे एचसीएफ निकाला, अब एचसीएफ पे थोड़ी सी बात कर रहा हूं मैं। 3 की पावर माइनस का 2, 3 की पावर माइनस का 4, 3 की पावर माइनस का 7 और 3 की पावर माइनस का 5। मुझे इसका एचसीएफ निकाल के बताओ, मुझे इसका एलसीएम निकाल के बताओ। तो एचसीएफ अगर निकालोगे तो मैंने कहा कि सब में होना चाहिए, तो सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा क्या होगा? 3 की पावर माइनस 7, सब में एग्जिस्ट करेगा। एलसीएम सबसे बड़ा होगा, यानी कि 3 की पावर माइनस का 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट। हर टाइप कवर कर लेता हूं, एचसीएफ का भी है ना। चलिए नेक्स्ट। 1.84, 2.3, 2.76, एचसीएफ निकालें। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या करोगे सर? डेसिमल वाला है ना, आपने सिखाया। 184 है, नीचे 2 जीरो लगा दिया। 23 है, नीचे 1 जीरो आएगा। 276 है, नीचे 2 जीरो आ रहा है। आपको ये बताने में मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा
कि यहां टायर बराबर कर दो सर, कर दिया, कर दिया। अब ऊपर वाली संख्या का तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहे हो, तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का एलसीएम, तो ऊपर एचसीएफ क्या आएगा, तरीका वही है, मिनिमम डिफरेंस, ये भी 46, ये भी 46, तो सर मिनिमम डिफरेंस तो 46 आ रहा है ऊपर। तो आप ये कहोगे सर 46 अगर आ रहा है तो 46 से डिविजिबल है सब जगह, 23 से तो दिख रहा है, 46 से डिविजिबल है क्या, ये 46 से जा रहा है, चेक करोगे तो सर 23 से तो जा रहे हैं, ये तो कंफर्म है क्योंकि डिफरेंस तो आ ही रहा है, 23 तो जा रहा है सर। अब दो और चेक कर लो, जा रहा है ना, जा भी तो रहा है, जा ही रहा है, अब क्या करोगे तुम भाई, 2 से भी जा रहा है, 23 से जा रहा है तो 2 से भी जाएगा, बोलो क्या दिक्कत है भाई, जा ही रहा है, उसमें क्या मतलब डरना क्या है, जा रहा है तो जा रहा है। हाँ अच्छा, एक बच्चा कह रहा है 23 से नहीं जाएगा, 23 से क्यों नहीं जाएगा भाई, हाँ तो सारी की सारी 46 से डिविजिबल है और अच्छी बात है, तो क्या यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यस, और आपका एलसीएम कितना होगा 100, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.46। अब बताओ कोई तकलीफ है किसी को, या कोई अगर आंसर अभी चेंज करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, हक है उसे, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए कि कहां से कहां जुड़ता है तरीका, तभी तो मैंने एचसीएफ को लास्ट में रखा कि यार अलग है लेवल इसका, कुछ कठिन चीजें आ जाती हैं, अंदर ढूंढना पड़ता है कई बार। तो आप लोगों का शायद रॉन्ग था आंसर, है ना, हाँ एलसीएम लेना हो सर, आदित्य फिर वही वाली बात कर रहे हो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि एलसीएम नहीं पढ़ाया गया है और अचानक से तुमसे ये पूछ लिया गया है, हाँ मतलब कैसी बातें करते हो तुम, कुछ सोचा तो करो कम से कम, इस पढ़ा तो दिया सब। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया वाला, जिससे कि आगे हम चीजें और करेंगे कवर। फाइंड द ग्रेटेस्ट वेट, फाइंड द ग्रेटेस्ट वेट which can be contained exactly in 3 किलोग्राम 7 Hg, आएगा नहीं तुम्हें इसका, 10 किलोग्राम 200 ग्राम, लेंदी हो जाएगा यार, यहाँ थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको डेटा, तीन 360 ग्राम, 600 ग्राम, 840 ग्राम और 1800 ग्राम, बताइए क्या आंसर होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अब सारे टाइप आएंगे, अब है ना, सीएफ ही चलेगा। बहुत बढ़िया, 120 बिल्कुल सही है, बोला जा रहा है सर 360 है, एससीएफ निकालना है 360, 600, 840 और 1800, तो मैं कहता हूं यार जो भी सबसे मिनिमम डिफरेंस दे रहा है वो उसको पकड़ लो आप, ये दे रहा है आपका 240, ये भी 240, तो 240, अब 240 आंसर हो जाएगा क्या आपका, लगता तो ऐसा होता है हमें, तो भाई हमेशा लगता है, लेकिन हम ये चेक कर लेंगे सर, 240 तक इसी में ही नहीं जा रहा है यार, तो 120 जाएगा क्या फिर, अब छोटा ले लो उससे, देखो दोस्तों जिनको भी फैक्टर नहीं आ रहा है वो सामने देखा करो आप, मैंने कहा 240 है तो 240 का जस्ट छोटा 200 120 होगा, आधा 120 जा रहा है सब में, यस, यानी कि इसी को ही हमने एससीएफ के लिए चुना, हो गया, लेकिन है ये थ्योरेटिकल चीज वही है, भाषा का खेल है सारा, है ना। अगला क्वेश्चन कैसा बनेगा देखिए, एससीएफ, व्हाट इज द लार्जेस्ट सम, ये समझ में आ रहा है ना कि एससीएफ की क्वेश्चन है ये, और कैसे पहचान रहे हो आप वो भी मुझे बताते रहना, व्हाट इज द लार्जेस्ट सम ऑफ मनी विच विल
डिवाइड ₹12.90 एंड 9.3 एग्जैक्टली। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी वह बड़े से बड़ा धन जिसमें जिससे ₹12.90 और 9.30 को बांटा जा सके। समझ रहे हो ना बात को? यानी कि एक ऐसा धन निकालो इन दोनों के बीच में जिन्हें हम एक उस पीस में बांटा जा सके। तो क्या करोगे, 12.9 आ गया और 9.3 आ गया, आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। 3.6 हाँ 3.6 आपका डिफरेंस आ रहा है। तो अभी आपसे बोलता हूं मैं कि सर 3.6 तो आ रहा है, लेकिन क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, तो 2 को अलग कर दो, 1.8 एक तरफ कर दो। फिर कहोगे फिर 2 आ रहा है, तो फिर 2 को अलग कर दो, 0.9 एक तरफ कर दो। अब आप कहोगे सर 0.9 से होगा? चेक करता हूं, 9 यहाँ जा नहीं रहा और यहाँ भी नहीं जा रहा। तो अब आपको पता चला कि यार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपको लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 0.3, जो दोनों में डिविजिबल है। यानी कि आप ये कह सकते हैं 0.3 या कहूँ 30 पैसा। कितना कह सकता हूँ? 30 पैसा भी मैं कह सकता हूँ कि 30 पैसा भी चलेगा सर इसमें। ठीक है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, नहीं यार गड़बड़ हो गई यार, 30 पैसा नहीं बोलेंगे, आई थिंक रुपीज में बोलते हैं इसको। ये ऐसे ना करें, अपन पॉइंट्स में आ रहा है ना, तो मैं चाहता हूं अपन वैसे कर लें, इसको ज्यादा बेटर है। कैसे? 12 मैं 129/10 और 99/10 ऐसे कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ, अब ऊपर वाले का आप एचसीएफ निकाल लें यार, ये सबसे ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ से सही आ जाएगा थोड़ा, तो अब आप चेक कर लो चाहे 31 3 चौके 12 नहीं, यहाँ 3 ही आ रहा है ना, तो 3 ही आ रहा है बटे 10। अब ये ठीक है, अब यहाँ 0.3 आंसर होगा आपका, बस अब ठीक है। और ये रुपीज में होगा 0.3 रुपीज। ठीक है, क्लियर है? चलो वेल डन, आगे चलें। आओ एक दो क्वेश्चन और देते हैं। सर 30 पैसे भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एचसीएफ ऑफ 4.8, 5.4 एंड 0.06। ये 10 था, ये 54/10 था, और ये 6/100 था। अब यहाँ है तो यहाँ भी 10-10 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। आपको अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो एचसीएफ क्या दिख रहा है यार, 6 ही होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि जब सबसे छोटा है और बड़ा तो इससे हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह ही छोटू सा खुद। तो बटे 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.06। क्लियर भाई साहब? चलो सर, फ्रैक्शन बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एचसीएफ ऑफ 6/8, 2 1/2 एंड 15/16। एचसीएफ को कैसे पहचाने ये भी बता देना सर। क्या सच में राहुल आप कितनी कौन सी क्लास ले रहे हो भाई? हाँ राहुल, कौन सी क्लास ले रहे हो? और तुम्हें ये बताना जरूरी पड़ेगा कि एचसीएफ को पहचानना कैसे है? क्लास शुरू से देखो, अपने आप पता लग जाएगा, ऑलरेडी बताया हुआ है ना, दोनों पहचान बताई हुई है। जैसे घर में मान लो 2 जने हैं, राम और श्याम, और कोई पूछे कि भाई घर में कौन है, आप बोल दो श्याम नहीं है, तो आप राम है? चलिए 6/8 है, तो यहां हम कैसे करेंगे? पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 3/4, 5/2, 15/16। तो ऊपर वाले का हम निकालेंगे एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आ रहा है,
और एलसीएम निकालेंगे तो 16 आ रहा है, तो 1/16। चलिए सर, सर आज धनतेरस है, आप क्या खरीदे? कुछ नहीं खरीदे यार, क्या खरीदेंगे? हाँ, क्वेश्चन निकालिए। SCF 54/9, 3/9/17, 36/51। सर क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई। 17×3 = 51, 60/17। 3 से काटेंगे 12 बार और 3 से काटेंगे 17 बार, तो ऊपर वाले का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आ रहा है और नीचे वाले का एलसीएम 17 आएगा। तो 6/17 आपका उत्तर होगा। और जिनका कुछ और आ रहा है, ध्यान रहे आप फिर गलती कर रहे हो। जब मैंने स्टेप लिखाए थे आपको, तो मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा ये याद रखें, सिंप्लीफाई करके ही लें, है ना, सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व करें, वरना गलती हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। SCF ऑफ 137/78, 254/65, 535/39। सिंप्लीफाई करना भूल जाए तो बस गलत होगा। हैप्पी दिवाली रितु। हैप्पी दिवाली मधु। हैप्पी दिवाली वर्षा। चलिए, हैप्पी दिवाली श्वेता। चलिए, अब एचसीएफ निकालते हैं। 78 और यहाँ जोड़ेंगे तो 85, 85 एंड 30 कितना आ रहा है फ्रैक्शन? सॉल्व करिए। 23, अरे क्या, ये हो गया 115। 130 और 54, 130 और 184 है ना, 184/65 और 39 × 5 यानी कि ये हो जाएगा सर 40 पंजे 230 हो जाएगा ना, 230/39। एचसीएफ निकालेंगे तो कटिंग हो रहा है क्या, चेक कर लो, कहीं से कट रहा हो तो। कोई नहीं कट रहा ना, चलो। तो ऊपर कितना आ रहा है सर? 23 आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम में क्या क्या आ रहा है सर? देखो 26, 13 × 78, 13 पंजे 65 और 13 तिया 39। तो 13 तो चाहिए चाहिए और 6 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, तो 23/390। ठीक है डियर, चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हैप्पी दिवाली चाचा। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट सीखें। हमने अब सीखते हैं, हम एचसीएफ के रूल्स सीख लेते हैं। एचसीएफ के प्रश्नों को पहचाने कैसे, फिर रूल्स अगली क्लास में करेंगे ना, क्योंकि फिर बीच में रह जाएगा वो। प्रश्नों को पहचाने कैसे। एचसीएफ के क्वेश्चंस की पहचान बहुत लिमिटेड है।
बहुत लिमिटेड है। क्यों? बस ऐसे लिखा जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, बस ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। बस बड़ी से बड़ी संख्या अगर इस तरह से लिखा जाए, वो और संख्या ही नहीं, बड़े से बड़ा कंटेनर, वो बड़े से बड़ा छड़, कुछ भी, बस यही है। उसके अलावा सारे के सारे अपने एलसीएम में आते हैं। एलसीएम की क्या पहचान है? छोटी से छोटी। अब आगे जो बात होती है वहां पर छोटी से छोटी के साथ साथ बड़ी से बड़ी 4 अंकों की, 5 अंकों की, सब आता है, क्योंकि वहां पर एलसीएम है। एलसीएम में हम बोलते हैं कि डिजिट्स वाला केस भी चलता है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी अगर आ गया केवल इंडिविजुअली तो ही एचसीएफ निकलेगा। और एक चीज और, एचसीएफ के प्रश्नों में पहले संख्याओं को घटाया जाता है। मतलब एक तरीके से नियम है ये, संख्याओं को घटाया जाता है। अब कुछ भी घटाया जाए, घटाया जाता है यानी कि सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सब्ट्रैक्ट, कुछ ना कुछ किया जाता है। कोई ना कुछ चीजें तो घटेंगी घटेंगी, हाँ, तभी एचसीएफ निकलता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, 410, 451 और 1030, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो वह बड़ी से बड़ी नंबर बताओ जिससे दी गई संख्याओं में भाग देने पर रिमाइंडर सेम बचे। सेम रिमाइंडर हो लेकिन दिया ना गया हो, तो कुछ नहीं करना, आपस में लड़ा दो, आपस में। तो जो भी डिफरेंस होंगे ना, डिफरेंस निकालते जाओ। हाँ, आपस में डिफरेंस जो आएगा, मिनिमम डिफरेंस, तो मैं देखता हूं यार ये आ जाएगा सर। तो 751 और 410, 1 4 341। अब 341 का भी आगे डिफरेंस आ जाएगा कुछ ना कुछ, तो 31 से जा रहा है ना, तो 31 आंसर होगा। 31 इसका क्या होगा, वो संख्या हो जाएगी एचसीएफ। निकाल लेना डिफरेंस के डिफरेंस, मैं अलग ही कल बताऊंगा ये। तो आगे की बातें हम कल मतलब अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, और ठीक है, तो टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।